इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी का बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता। कहा, मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया, इसलिए लिया फैसला। न्याय यात्रा को लेकर भी कांग्रेस पर उठाए सवाल। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस का आया बयान। जयराम रमेश बोले, बीजेपी को हराना हमारा मकसद, मिलकर चुनाव लड़ने का ममता ने किया था वादा। कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। बोले, झूठ की राजनीति करती है ममता बनर्जी। ममता के बहाने बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर हमला। बीजेपी नेता नलिन कोहली बोले, गठबंधन का ये हाल होना ही था। ममता के फैसले पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा, फिलहाल गठबंधन में स्थिति गंभीर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए दखल। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी में बड़ा विवाद। कांग्रेस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराया मामला। कूच बिहार में उतारे गए राहुल की यात्रा के होर्डिंग्स। नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले, नीतीश चल रहे सियासी चाल, बिहार में जल्द होगा बड़ा बदलाव। न्याय यात्रा के दौरान गुवाहाटी में बवाल पर राहुल समेत कई नेताओं पर केस दर्ज। सीएम हिमंता बोले, चुनाव के बाद होंगे गिरफ्तार। न्याय यात्रा में फिर अमित शाह और हेमंत शर्मा पर बरसे राहुल गांधी। कहा, इनके दिल में भरी है नफरत, जितने मर्जी चाहे केस लगा दे, मैं इनसे डरने वाला नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा को लेकर कही बात। कल न्याय यात्रा में हुआ था हंगामा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। केंद्र सरकार ने किया भारत रत्न देने का ऐलान। सवी जयंती से एक दिन पहले हुई घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। लिखा, भारत रत्न न सिर्फ उनके योगदान को सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को मिलेगा और बढ़ावा। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश का समस्तीपुर दौरा। थोड़ी देर में पैतृक गांव पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा, लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की कर रहे थे मांग, कल ऐलान हुआ, बहुत खुशी की बात है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर से पीएम मोदी ने की बात। भारत रत्न मिलने पर दी बधाई। रामनाथ ठाकुर बोले, 36 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर नीतीश ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। लालू बोले, जातिगत जनगणना के बाद जागा केंद्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर वार। कहा, इतने सालों से कांग्रेस के साथ है लालू, अब तक नहीं दिलवा पाए भारत रत्न, कांग्रेस सिर्फ परिवार के लिए है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना सम्मान की बात है। अच्छा होता कांशीराम को भी साथ में मिल जाता। नीतीश के मंत्री मदन सहनी बोले, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने जो किया, उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने बिहार का गौरव बढ़ाया है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर पर क्लेश। पटना में बीजेपी ने जेडीयू पर लगाया जयंती समारोह नहीं करने देने का आरोप। नियम तोड़कर बीच सड़क पर बनाया मंच। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले से विपक्ष निराश है। मैदान में आने से पहले ही चुनाव हार चुका है विपक्ष। 4 फरवरी को बिहार के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 6000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, हरियाणा को शिक्षा का नेशनल और इंटरनेशनल हब बनाने का हो रहा है काम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। आज रामलला को पहनाए गए हैं हरे वस्त्र। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जाएंगे अयोध्या। अलग अलग तारीखों को करेंगे दर्शन। 31 जनवरी को त्रिपुरा तो वहीं 1 फरवरी को सीएम योगी कैबिनेट के साथ करेंगे दर्शन। रामलला के गर्भगृह में भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। भीड़ को नियंत्रित करने का कर रहे हैं काम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार राम की मूर्ति पर विवादित टिप्पणी की। कहा, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भड़के महंत राजू दास। स्वामी प्रसाद को बताया पागल। बोले, ये उनके नहीं बल्कि अखिलेश यादव के विचार हैं। ज्ञान वापी में वजू खाने की सर्वे की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई। जस्टिस मनीष कुमार निगम ने खुद को सुनवाई से अलग किया। चीफ जस्टिस को रेफर किया मामला। 31 जनवरी को हो सकती है सुनवाई।
मुंबई के मीरा रोड में नया नगर इलाके में बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण को ढहाया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जुलूस के दौरान हुआ था पथराव। राशन वितरण घोटाले में ईडी का एक्शन हुआ तेज। नॉर्थ 24 परगना में फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पहुंची ईडी की टीम, मौके पर भारी फोर्स तैनात। इधर मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे रोहित पवार। बारामती एग्रो कंपनी से जुड़े मामले में ईडी कर रही है जांच। शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का जोधपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। हरियाणा के अंबाला में रोडवेज बसों का चक्का जाम, यात्रियों को हो रही है परेशानी। हिट एंड रन कानून समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 16 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने की अपील। एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर पेंशन समेत कई मुद्दे उठाएंगे। म्यांमार के सैनिकों को लेने आया प्लेन मिजोरम में हुआ क्रैश, 8 लोग घायल। प्लेन में 14 लोग थे सवार। म्यांमार के 276 सैनिक विद्रोहियों से हुई गोलीबारी के बाद मिजोरम में घुसे। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, जवानों का जोश दिखा हाई। थल सेना, नौसेना, वायुसेना की टुकड़ियों ने किया मार्च। पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी परेड में होंगी शामिल। फ्लाई पास्ट में गरजेंगे 51 विमान, इनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान होंगे शामिल। आज अपने आवास पर झांकी कलाकारों और एनसीसी कैडेट्स से मिलेंगे पीएम मोदी। सभी कैडेट्स 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। 26 जनवरी को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान हैं तैनात। आने जाने वालों की ली जा रही है तलाशी। गणतंत्र दिवस से पहले बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद। बांदीपोरा में किए गए स्नाइपर्स तैनात। आधुनिक तकनीक के साथ बढ़ाई गई रात्रि गश्त। दिल्ली एनसीआर में शीत लहर का प्रकोप। राजधानी में 13 साल बाद जनवरी महीने में पड़ी है इतनी ज्यादा ठंड। दिल्ली में 29 जनवरी तक छाया रह सकता है घना कोहरा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी।